आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे आज एक्चुअली मैं टीवी पे न्यूज़ देख रही थी, सो मैंने देखा कि एक हमारे धर्म गुरु है जिनके बारे में चर्चा हो रही थी। मतलब वो बहुत फनी है, उनकी वॉइस को लेके मैं भी बहुत वीडियोस बनाती हूँ। बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। लेकिन कुछ पिछले कुछ टाइम से वो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो थोड़ी वियर्ड लगती है। मतलब आज के ज़माने में अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनको फ़ॉलो करते हैं, करोड़ों की संख्या में हैं जो लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं। और हमारे देश की जो जनता है बहुत इनोसेंट है, भोली-भाली है। उनकी बातों में आके कुछ गलत डिसीज़न ले ले या कुछ गलत सोच बैठे, वो नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि आजकल औरतों ने हदें पार कर रखी हैं और गलत-शलत लाइक लिव इन में रह रही हैं या फिर शादी से पहले काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हैं या फिर अपने हस्बैंड को मार रही हैं, दूसरे हस्बैंड के संग भाग रही हैं। ये वाक़ई में हो भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका मतलब तो ये नहीं है ना कि सभी ऐसे हैं। एक की वजह से सबको गलत ठहरा दिया जाए वो भी सही नहीं है। और अगर बात हम औरतों की करें तो औरतों की चर्चा हम आज मैं सच बताऊँ तो मैं अब सुनने लगी। उससे पहले मैंने कभी इतना नहीं सुना कि औरतें इतनी वायरल नहीं हुई है कि किसी को पहाड़ी से फेंक दिया या ड्रम में डाल दिया है या कोई सास अपने दामाद के साथ भाग गई है। दिस काइंड ऑफ न्यूज़ आई एम हियरिंग अब सुनने में आती हैं। उससे पहले मैंने जो सुना है वो ताड़ का सुना है, सुपर्ण का सुना है और आपका वो पूतना सुना है उस टाइम पे कि हाँ एक खतरनाक औरतें थी उस टाइम पे। अभी ऐसा नहीं मैंने सुना। तो लेकिन तो अब हर कोई मोस्ट ऑफ औरतें बदनाम हो रही हैं। तो उनका कहना है कि अब वो समय आने वाला है जब 16 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए। वाक़ई में या ऐसा लगता है लोगों को कि 16 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए? आपके घर में भी आपकी बेटी हैं, बहनें हैं। डू यू थिंक कि ऐसा कर देना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सारा खेल संस्कारों का है। अगर आपने अपने घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हुए हैं तो वो आपके साथ जब रहेंगे तब भी अच्छे रहेंगे और जब शादी करके दूसरे घर जाएंगे तो भी वो अच्छे ही रहेंगे। तो सारा जो खेल है संस्कारों का। और ये जो जेंडर गेम बना रखा है कि औरतें, ऐसा नहीं है कि औरतें, आदमी भी कम नहीं है। इससे पहले कितने ऐसे कांड हुए हैं जिनमें आदमियों का नाम है। जैसे अगर हम तंदूर कांड की बात करें, वो एक आदमी ने किया था, अपनी वाइफ को मार दिया था फिर तंदूर में डाल दिया था। अभी दामिनी के का केस हुआ था। उस दामिनी केस में भी सन 2013 के सन 2012 के एंड में या 13 में हुआ था वो। उसमें भी एक लड़की के साथ पूरी दिल्ली में जो दरिंदगी हुई थी, वो भी एक आदमी का ही। उसमें कितने आदमी थे उसमें ना। इससे पहले बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें आदमियों ने भयंकर रूप दिखाया है अपना। और औरतें के बारे में इससे पहले हमने कभी सुना नहीं कि औरतें ऐसा करें। हाँ, अब औरतों ने भी जंगे ले ली हैं। ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही कि वो अपने हस्बैंड को ड्रम में डाल रही हैं, पहाड़ों से फेंक रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि जेंडर गेम है, ये सिर्फ सोच की बात है। मतलब गलत सोच शरीर नहीं देखेगी, जेंडर नहीं देखेगी। गलत सोच आदमी हो या औरत हो, किसी के भी अंदर आ सकती है। तो ये सिर्फ सोच का है, गलत सोच का है। गलत इंसान कोई भी हो सकता है, वो औरत हो या आदमी हो। उसमें वो कोई जेंडर नहीं देखेगा कि ये औरत है और मुझे गंदा होना है। नहीं, मैं तो औरत हूँ, मुझे गंदा नहीं। वो आदमी भी हो सकता है। अब आप देखिए कि जिस औरत ने अपने हस्बैंड को ड्रम में डाला, क्या उसने अकेले डाला था? उसके साथ एक आदमी था जिसने उसके आदमी को मारने में हेल्प की, फिर उसे काटने में, फिर ड्रम में डालने में। वो एक औरत अकेली का काम नहीं था। पहाड़ से भी जिसे फेंका गया, वो उस औरत ने अकेले नहीं, उसके संग भी आदमी इन्वॉल्व थे। तो आदमी ही आदमी को मार रहा है ना? एक आदमी एक औरत की हेल्प कर रहा है, उस आदमी को इतनी अकल नहीं है कि मैं इस आदमी को मार रहा हूँ, ये इसकी वाइफ है? उसका आदमी उसको गलत मतलब बुरा रख रहा है, अपनी वाइफ को केयर नहीं कर रहा, अपनी वाइफ के संग बुरा बुरा व्यवहार कर रहा है, ठीक है? तो तुम उसको कंधा दे रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, तो तुम उसे बहन बना लो, उसे माँ बना लो, बेटी बना लो, फिर उसकी मदद कर दो। ज़रूरी है उसको वासना की नज़र से देखना?
साहिल ने जो किया, उसको बहन बना लेता मुस्कान को, फिर उसकी मदद करता, पुलिस केस करता। किसी की हत्या करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोनम के केस में भी अगर वो परेशान थी, उसको शादी नहीं कर, जो भी था, किसी को मारना, किसी की जान लेना तो सोल्यूशन नहीं है ना। तो औरत तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसका साथ देने में आदमी था ना, तो आदमी ही आदमी को मार रहा है। आदमी क्यों नहीं सोच रहा है कि ये किसी की वाइफ है या किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मैं अपनी हदों में रहूं। अरे ये तो दिशा विहीन है, इसे तो बुद्धि नहीं है, ये तो गलत करे, कम से कम मैं इसे ज्ञान दूं, इसे सही रास्ता दूं। पर नहीं, उसकी आंखों में भी वासना भरी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी उसके संग कुछ ना काम वासना से जुड़ा हुआ है, तभी तो उसके संग मिलके कितनी हदें पार कर रहा है। क्या वो आदमी होके उस औरत को जो वो रास्ते से भटक रही है उसे सही रास्ता नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। लेकिन ब्लेम अनिरुद्ध आचार्य जी, अब मुझे नाम लेना पड़ रहा है, वो औरत को कर रहे हैं। वो ये क्यों नहीं देख रहे कि उस औरत के साथ एक आदमी भी मिला हुआ है, जो आदमी उसके साथ मिलके उसके आदमी को मार रहा है। वो आदमी नहीं था, आदमी की बुद्धि खराब हो गई है। वो तो बुद्धि रख सकता, चलो औरतों की बुद्धि भ्रष्ट हो गया, अनिरुद्ध आचार्य जी को मान लेते कि उन औरतों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आदमी तो रास्ता दे सकता है, आदमी तो ज्ञान दे सकता है। आप वहां बैठ के प्रवचन दे रहे हो, आप आदमियों को भी समझाओ ना कि अगर कोई औरत परेशान हो रही है अपने घर से, परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने बाप से, और तुम उसका सहारा बन रहे हो, तो उसे बहन बना लो, माँ बना लो, बेटी बना लो। जरूरी है उसके संग रिलेशनशिप में जाके हदें पार करके फिर इन सब चीजों का इंजाम देना? आदमी भी सही नहीं है, आदमी भी गलत है। मैं वही कह रही हूँ कि ये आदमी औरत जेंडर गेम नहीं है, ये सिर्फ बुरी सोच का ही है। और बुरी सोच ना आदमी देखती है ना औरत देखती है, वो किसी के भी अंदर आ सकती है ना। तो आप उस औरत को रास्ता दो। अगर अब आपसे वो बोलोगे आपसे हो नहीं रहा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको श्री राम थोड़ी ना, श्री राम जी से ही हो सकता है तो लक्ष्मण जी से ही हो सकता था। अब वो कहाँ, अब वो आदमी तो अब कहाँ रहे उस दुनिया में जो औरत को रास्ता देंगे। अब आपकी आंखों में काम वासना भरी हुई है। अगर आप एक औरत की मदद कर रहे हो तो आप कुछ देखोगे कि मुझे इससे क्या हासिल हो रहा है। आप उसे बहन थोड़ी ना बनाओगे, आप उसको बहन बना के मदद नहीं करोगे, बेटी बना के मदद नहीं करोगे, आप तो कुछ और ही सोचोगे। सोचो ना, जब सुपन का रूप बदल के सुंदरी बन के राम जी के सामने गई थी, उन्होंने राम जी से बोला कि मुझसे विवाह कर लो, तुम बहुत सुंदर हो। श्री राम जी ने क्या बोला कि मैंने एक पत्नी का व्रत लिया हुआ है, मैं एक पत्नी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है एक। उनके पिताजी की 3 रानियां थी, पर वो शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने माता सीता को वचन दिया था कि मेरी एक ही पत्नी रहेगी। तो उन्होंने सुपनका का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा रीजन है, मैंने व्रत लिया हुआ है, तुम मेरे भाई से बात करो। अब लक्ष्मण जी तो शादी कर सकते, जब उनके पिता की 3 रानियां हैं तो वो भी कर ही सकते थे लक्ष्मण जी। पर लक्ष्मण जी के पास जब सुपनखा आई, तो लक्ष्मण जी स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि पहले मेरे भाई पे रीझी है, फिर मेरे पे रीझी है। अगर ये एक आदमी की होती तो ये मेरे भाई तक ही रहती कि चलो मैं तो तुमसे करूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम शादी नहीं कर सकते, ठीक है मैं व्रत करूंगी, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म तुम्हें पाऊंगी। मेरे भाई पे रहती ना, पर भाई को छोड़ के मेरे पास आके, दैट मीन उसका करेक्टर सही नहीं था। जब लक्ष्मण जी इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं और उन्होंने उनसे डिबेट करी कि मैं नहीं कर सकता, या जो भी उनमें लड़ाई हुई जिस रीजन से उसकी नाक काट दी गई, वो डिबेट आप भी तो किसी औरत से कर सकते हो। जब आप एक औरत का करेक्टर देख रहे हो कि अपने पति की नहीं हो रही है, अपने भाई की नहीं हो रही है, अपने बाप की नहीं हो रही है, वो आपकी हो जाएगी? तो वो आपकी भी नहीं होगी, जिन्होंने जन्म दिया वो उनकी नहीं, वो आपकी कैसे हो जाएगी? तो ऐसी औरतों को आप वासना की नजर से देख रहे हो, फिर उसके संग गलत कर रहे हो, वो आपके साथ गलत कर रहे हो, फिर एंड में उंगली उठाई जा रही है औरत पर। तो आदमी हो के आप भी तो, आप महान हो तो आप उसे रास्ता दो ना कि बेटा ये गलत है, ऐसे मत कर। जैसे लक्ष्मण जी ने किया, राम जी ने किया, आप कर दो ना। आपसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि गंदगी और बुराई आपके अंदर भी है। तो औरतों पे उंगली उठा रहे हो या औरतें आदमियों पे उंगली उठा रही है, ये सही नहीं है। और अगर उंगली उठानी है तो गलत चीजों पे उठाओ, जो चीज गलत है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, 16 साल की लड़कियों की शादी होना गलत है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो समाज में जो गलत हो रहा है उसके लिए, उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि 16 साल की लड़की और आप सोचो कि उसकी शादी करा दे, बिल्कुल भी नहीं। आप कोशिश करो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, सही गलत बताने की, रास्ता क्या है अच्छाई का और बुराई का वो बताए, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाए तो अपने एंड पे डिसीजन ले सके कि हमें ये करना और ये नहीं करना, ये सही है और ये गलत है। समाज को रास्ता दो, ना कि किसी एक के ऊपर डाल दो कि ये गलत है, ये ही गलत है, हम तो बहुत सही आदमी हैं या हम तो बहुत सही औरतें। ऐसा नहीं है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे लोगों को और ऐसी सोच को बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए।
अपने आसपास अगर ऐसी घटना हो रही है, उन्हें सही रास्ता, सही डायरेक्शन दीजिए। लोग भटके हुए हैं, उनको ऐसी चीजें बता के और ना भटकाएं प्लीज। बच्चों को मदद करें कि वो आगे अच्छी पढ़ाई करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छी सोच का साथ दें, जेंडर गेम ना करे, खुश रहे, अपने परिवार को खुश रखे, आस-पास आप सब खुश रहे। मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगी किसी अच्छे से क्यूट से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।